हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 2023 में कंडक्ट करवाए गए बीएड एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अब तक हम 2021 और 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो इस टेस्ट में हमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 150 क्वेश्चन टोटल 150 मार्क्स कैरी करते हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाती है। आज हम इस टेस्ट का जीके पोर्शन कवर करेंगे जिसमें हमें कुछ हिमाचल जीके, इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन होंगे। तो जीके का पहला क्वेश्चन है, विच स्कीम इज इनिशिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू कनेक्ट सेक्रेटेरिएट विद द डिस्ट्रिक्ट्स। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालय को जिलों से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन है सुगम, स्वान, हिमस्वान और जन सेवा केंद्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमस्वान योजना। हिमस्वान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालय को जिलों से जोड़ा है। और वही बात अगर हम सुगम स्कीम की करें तो सुगम स्कीम के अंतर्गत नागरिक सेवा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें नागरिकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में पुरातात्विक खोजों का स्थान नहीं है? हमारे ऑप्शन है नालागढ़, धर्मपुर, सुकेती और कल्पा। इस प्रश्न का सही आंसर है धर्मपुर। धर्मपुर मंडी जिले में आता है और यहाँ कोई भी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड लाइक अ स्लीपिंग वुमन। हिमाचल प्रदेश की इनमें से कौन सी झील का आकार सोती हुई महिला के आकार का है? हमारे ऑप्शन है नाको लेक, सूरजताल, रेणुका और मंतलाई लेक। इस प्रश्न का सही आंसर है रेणुका लेक। रेणुका लेक की बात करें तो ये सिरमौर जिले में प्रेजेंट है और अगर हम वही बात करें नाको लेक की तो ये किन्नौर जिले में पाई जाती है। सूरजताल लेक लाहौल स्पीति में है और मंतलाई लेक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी हून्स इन्वेडेड हिमाचल। किस वंश के शासन काल में हूणों ने हिमाचल पर आक्रमण किया था? हमारे ऑप्शन है मौर्यास, गुप्तास, कुषाण और राजपूत। इस प्रश्न का सही आंसर है गुप्तास। जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के शासनकाल में हूणों ने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था और इस वक्त स्कंद गुप्त भारत में राज कर रहे थे जब हूणों ने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। हमारा अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज शिरगुल देवता वर्शिप फेमस। शिरगुल देवता की पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है सिरमौर, सोलन, भरमौर और काजा। इस प्रश्न का सही आंसर है सिरमौर। सिरमौर जिले का नाम ही शिरगुल देवता के नाम पर रखा गया था। और हम वही बात करें काजा, काजा लाहौल स्पीति में है, सोलन तो सोलन जिले में ही है और भरमौर चंबा जिले में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली न्यूज़पेपर इन हिमाचल प्रदेश दैट हैज सेपरेट डिस्ट्रिक्ट पुल आउट्स। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र कौन सा है जिसमें अलग अलग जिलों का विलोपन है? इस प्रश्न का सही आंसर है दिव्य हिमाचल। दिव्य हिमाचल एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें अलग अलग जिलों का विलोपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीपल। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किस समूह के लोग थे? हमारे ऑप्शन है कोलारियन लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, खस लोग या क्षत्रिय लोग या मवाना। इस प्रश्न का सही आंसर है कोलारियन लोग। जो कोल जनजाति है और मुंडा जनजाति, वे ही लोग हिमाचल के ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी लाहौल और स्पीति जिले में स्थित नहीं है? हमारे ऑप्शन है सांग्रीला, मुलकिला, जोरकाडेन और लेडी ऑफ किलोंग। तो अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जोरकाडेन। जोरकाडेन चोटी किन्नौर जिले में सिचुएटेड है। ये किन्नर कैलाश की पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम द हिमाचल गवर्नमेंट डिपॉजिट मनी इन बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट फॉर पुअर चिल्ड्रन। हिमाचल सरकार किस योजना के तहत गरीब बच्चों के बैंक डाकघर खातों में पैसा जमा करती है? हमारे ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना, ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ऑप्शन नंबर टी बाल बालिका सुरक्षा योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाल बालिका सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who led the Quit India movement 1942 in शिमला। शिमला में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हमारे ऑप्शन है वाई एस परमार, शिवानंद रमौल, अमृत कौर और परमानंद।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृत कौर। अमृत कौर जी ने ही शिमला में क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया था। अमृत कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं भारत की। शिवानंद रामवाल की बात करें तो ये सिरमौर प्रजामंडल से एसोसिएटेड थे और वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was known as Pahadi Gandhi? Title was given by पंडित जवाहरलाल नेहरू, hailing from कांगड़ा। कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? हमारे ऑप्शन हैं शिवानंद रामौल, पंडित पद्मदेव, बाबा कांचीराम और अब्दुल गफ्फार खान। इस प्रश्न का सही आंसर है बाबा कांचीराम। बाबा कांचीराम जी को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। पंडित पद्मदेव को कविराज की उपाधि भी दी गई थी। ये हिमालयन रियासती प्रजामंडल के काफी फेमस लीडर थे। और शिवानंद रामौल की बात करें तो ये भी प्रजामंडल मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहना इज अ फेमस फोक सॉन्ग ऑफ। मोहना प्रसिद्ध लोकगीत है। हमारे ऑप्शन है कांगड़ा, शिमला, मंडी और बिलासपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? हमारे ऑप्शन है रामपुर, ऊना, नालागढ़ और डलहौजी। इस प्रश्न का सही आंसर है डलहौजी। डलहौजी में रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल में कुछ महीने बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द रेयर रेड नेक्ड ग्रैब बीन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गले वाला ग्रैब कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न में एक गड़बड़ी है। दिस इज नॉट अ ग्रेव, इट इज ग्रैब। ग्रैब एक तरह का पक्षी होता है जिसकी लाल रंग की गर्दन होती है। ये बेसिकली हमारी जो पोंग लेक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए पोंग लेक है। पोंग लेक जो कि कांगड़ा में सिचुएटेड है, वहाँ ये रेड नेक्ड ग्रेब पाए जाते हैं। राजस्थान के भी बहुत सारी रामसर साइट में ये रेड नेक्ड ग्रैब पाए जाते हैं। यूनामसो लेक की बात करें तो ये लाहौल स्पीति में है। सकेती लेक सिरमौर में और सूरजताल लेक भी हमारी लाहौल स्पीति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशिष्ट हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। विशिष्ट गर्म पानी का झरना किस नदी के तट पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है रावी, व्यास, सतलुज और यमुना। इस प्रश्न का सही आंसर है रिवर व्यास। रिवर व्यास के किनारे ही विशिष्ट हॉट वाटर स्प्रिंग है। ये कुल्लू जिले में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, भल्लवाचार्य और नामदेव। इस प्रश्न का सही आंसर है रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? हमारे ऑप्शन है शार्क्स, गोल्डन फिश, गंगा रिवर डॉल्फिन और रोहू। इस प्रश्न का सही आंसर है गंगा रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीडीटी वॉज इन्वेंटेड बाय। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? मोजले ने, रुडोल्फ, कार्ल बेंज और डॉल्टन। अगर हम डीडीटी की बात करें तो डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डीडीटी की डिस्कवरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने की थी। कभी किसी ने क्या डिस्कवर किया, किसी ने फिर, लेकिन जो हमारे पॉल मुलर थे उनको 1948 में नोबेल प्राइज मिला था डीडीटी की डिस्कवरी के लिए, लेकिन मोजले ने भी इसे इन्वेंट किया था। तो इसी हिसाब से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे ऑप्शन है मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीनस। वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर थिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2SO4 का बना है, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें बाहर जाने नहीं देते, जिससे ये जो प्लैनेट है ये काफी ज्यादा गर्म रहता है। मरकरी इसका ऑप्शन नहीं है। मरकरी जरूर सूरज के सबसे ज्यादा पास है, लेकिन इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, द फॉर्मेशन ऑफ रॉक। तो प्रश्न से ही क्लियर है कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स को हम साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रॉक है, इस साइंस को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवमोगा एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट यूटी। हमारे ऑप्शन है न्यू दिल्ली,
कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल में ही किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में ही शिवमोगा एयरपोर्ट है। हमारा अगला प्रश्न है Which is the rank of India in the International Intellectual Property Index 2023? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? हमारे ऑप्शन है 26, 32, 42 और 55। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42। इसमें टोटल 55 कंट्रीज को रैंक किया गया था। ये रिपोर्ट यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which union ministry issued advisory on obligation of public service broadcasting? किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के दायित्व पर परामर्श जारी किया? हमारे ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG मीटिंग? कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान था? हमारे ऑप्शन है पणजी, खजुराहो, मैसूर और जयपुर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें जो G20 की एक्चुअल जो मीटिंग हुई थी सभी कंट्रीज के हेड्स द्वारा, वो दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है फरवरी 21, 24, 28 और मार्च 3। इस प्रश्न का सही आंसर है फरवरी 28। फरवरी 28 को नेशनल साइंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए उन्हें 28 फरवरी 1930 को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो उसी डेट को, उसी इतिहास को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल भारत में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सविता हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ACES स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्ले विच स्पोर्ट? सविता जिन्होंने स्पोर्ट्स स्टार ACES स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, कौन सा खेल खेलती हैं? हमारे ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस। इस प्रश्न का सही आंसर है हॉकी। हॉकी में वो गोलकीपर हैं और उन्हें ही स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होला मोहल्ला इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रिलीजन? होला मोहल्ला किस धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है? हमारे ऑप्शन है जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म और इस्लाम। इस प्रश्न का सही आंसर है सिखिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which institution along with the UN Women launched a new program called Fin Empower? संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ किस संस्था ने फिन पावर नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया? हमारे ऑप्शन है RBI, BSE, सेबी और SBI। इस प्रश्न का सही आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इनकी सबकी फुल फॉर्म है। और UN वुमेन ने नया प्रोग्राम फिन एम्पावर BSE के साथ लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाली इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इज सिचुएटेड इन विच स्टेट UT? भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत पाली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है गोवा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पुडुचेरी। इस प्रश्न का सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ही पाली पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू द बैंक्स इन इंडिया? किस संस्था ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी जारी की? हमारे ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज हमने हिमाचल प्रदेश B.Ed एंट्रेंस टेस्ट 2023 के GK पोर्शन को कवर किया। अगली वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।